शिक्षक अभ्यर्थी बहाली को लेकर के जो यात्रा निकाल रहे हैं, तो पहले तो उनके यात्रा का हम अभिनंदन कर रहे हैं। सबसे बड़ा कोई रोजगार के लिए आंदोलन और लगातार कोई आंदोलन हो रहा है, तो शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन हो रहा है। सरकार को सामने आनी चाहिए, शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को सामने आना चाहिए। नोटिफिकेशन निकालने का डेट आपको अनाउंसमेंट करने में क्या दिक्कत है? हमने विधानसभा में सवाल डाला है और उनके पक्ष में, वो जो यात्रा कर रहे हैं उनके पक्ष में विधानसभा में हम लोग बोलेंगे। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल ड्रेस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी 27 फरवरी से शिक्षा बचाओ यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसकी शुरुआत चंपारण से होगी। तो वही हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक मनोज मंजिल हैं, अगियाओं से जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर, शिक्षक अभ्यर्थी बहाली को लेकर अब यात्रा निकालने वाले हैं, कैसे देखते हैं? शिक्षक अभ्यर्थी बहाली को लेकर के जो यात्रा निकाल रहे हैं, तो पहले तो उनके यात्रा का हम अभिनंदन कर रहे हैं जी। क्योंकि शिक्षक बहाली का सवाल वर्षों से है बिहार में, और लगातार बिहार में सबसे बड़ा कोई रोजगार के लिए आंदोलन और लगातार कोई आंदोलन हो रहा है, तो शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन हो रहा है। विधानसभा में क्वेश्चंस भी उठे हैं। मैं भी इस बार जो आगामी बजट सत्र है उसमें शिक्षक बहाली को लेकर के सवाल डाला हूं। सवाल स्वीकृत भी हुआ है। तो इसलिए सरकार को सामने आनी चाहिए, शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को सामने आना चाहिए। और कोई अगर आप प्रोसेस ले रहे हैं तो उसका भी एक लिमिटेशन होगा। तो नोटिफिकेशन निकालने का डेट आपको अनाउंसमेंट करने में क्या दिक्कत है? अगर कोई दूसरी प्रक्रिया ले रहे हैं तो ये प्रक्रिया लेने में आपको महीनों महीनों लगेंगे। तो इससे तो आपके इच्छा पे सवाल खड़ा होगा। क्या मनोज मंजिल इस यात्रा में शामिल होंगे? अब यात्रा में तो अभी चूंकि हम लोग का आगामी बजट सत्र है जी। तो बजट सत्र छोड़ करके यात्रा में तो शामिल होने की कोई प्लानिंग नहीं है जी। लेकिन जी। हमने विधानसभा में सवाल डाला है और उनके पक्ष में, वो जो यात्रा कर रहे हैं उनके पक्ष में विधानसभा में हम लोग बोलेंगे कि उनकी जो यात्रा है, मंत्री जी जा करके मिले, जो अपर मुख्य सचिव हैं जा करके उनसे मिले, एजुकेशन मिनिस्टर जा करके मिले, या उनके डेलीगेशन को बुला करके बात कीजिए। बात तो कीजिए और केवल अखबारबाजी नहीं, पेपरबाजी नहीं, केवल पेपरबाजी, बयानबाजी से नहीं चलने वाला है। बिहार को अब शिक्षक चाहिए। बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई ठीक होनी चाहिए। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को विश्वास में आप लीजिए। और देर हो रहे हैं, एज उनके एक्सपायर्ड हो रहे हैं, तो एज एक्सपायर्ड हो जाएगा, कोई तनाव में चला जाएगा, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएगा। और सबसे तो बड़ी बात है कि जो बिहार के स्कूलों के जो पढ़ाई लिखाई है, तो वो पढ़ाई लिखाई की जो क्षति हो रही है, तो ये क्षतिपूर्ति कैसे होगा? तमाम अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा जो शिक्षा बचाओ यात्रा पर निकल रहे हैं? मैं उनको अभिनंदन कर रहा हूँ। शिक्षक अभ्यर्थी हैं, शिक्षा बचाओ, शिक्षक बचाओ यात्रा पे निकल रहे हैं। तो हम लोगों की ओर से आरवाईए हम लोगों का युवा संगठन है, और मैं एक प्रतिनिधि होने के नाते उनके यात्रा का हम अभिनंदन कर रहे हैं। और पटना आएगी तो हम लोग वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। बिल्कुल। तो अभ्यर्थियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मनोज मंजिल माले विधायक है, तो वहीं इनका यह साफ कहना है कि आने वाले बजट सत्र में अभ्यर्थियों की आवाज़ हम उठाएंगे। तो वहीं लगातार अभ्यर्थियों की आवाज़ बुलंद करते रहे। अभ्यर्थियों की मांग जायज़ है, उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। तो वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री को इस यात्रा में शामिल होकर उनकी बातें सुननी चाहिए। क्या कुछ कहते मनोज मंजिल आपने सुना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।